क्लास में कंप्यूटर का हमने सिलेबस स्टार्ट किया है और लगभग जो है ये कंप्लीट होने वाला है। हमने जो है कंप्यूटर का उपयोग विस्तार डिटेल से हमने समझा और साथ ही हम एमसीक्यू किए। कंप्यूटर के भाग जिसमें सीपीयू के बारे में इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैं डिटेल से समझे, साथ में प्रिंटर को एक साथ हम समझ लिए जिसमें इंकजेट लेजर प्रिंटर तथा अन्य प्रिंटर जो हैं जितने भी टाइप हैं इंकजेट, जैसे आपने इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के बारे में जाना, उस पर सवाल हमने कर लिए। आज हम लोग इंटरनेट के उपयोग को समझेंगे और साथ में हम मल्टीमीडिया को एक साथ कर लेंगे, इन दोनों टॉपिक को, और जो हमारा बचेगा उसको अगले क्लास में हम करेंगे। तो बड़ी बड़ी साथ ही अलग टॉपिक बचेगा उसको हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये जो क्लासेस है उसको क्लासेस प्लस में मैं एमसीक्यू प्रोवाइड किया हूँ, और जो पिछले साल के एमसीक्यू बोल रहे थे करने के लिए, तो जस्ट हमारा जो है 2 टॉपिक खत्म होता है, एंटीवायरस, अब यहाँ मेमोरी का, और ये आपका जो है गूगल सर्च इंजन का। इसके तीनों टॉपिक एक क्लास और लेने के बाद मैं जो है शुरू कर दूंगा पिछले साल के पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। तो हमें जो है अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें वहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बेसिक सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है कॉन्फिडेंस रहेगा, साथ में पेपर में जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर आसानी होगी समझने में कैसे कैसे आपका जो है आया। इसी प्रकार से मैं मैथ का भी सॉल्यूशन बना चुका हूँ, रीजनिंग का भी कंप्लीट करा चुका हूँ, उसे भी देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का, रीजनिंग का अगली क्लास से हम एमसीक्यू जो करेंगे डिटेल से प्रीवियस ईयर करेंगे, मैथ का और शुरुआत करेंगे, और साथ में हमने जो है इंग्लिश और हिंदी का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, 1-2 क्लास में। उसके बाद हमारा जीके जीएस चलता है, जो जीके जीएस में हमें पिछले साल के पेपर और साथ में एक स्टोरी फॉर्म में मैं हिस्ट्री बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम इंटरनेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेट के बारे में बहुत कम ही जानकारी है, आपके पास होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट सर्चिंग क्या दिया है, ईमेल के बारे में दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सफरिंग और विभिन्न जो है सरकारी विभाग से जानकारी यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसके बारे में हम समझते हैं, जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। आज के समय में देखेंगे इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोग हो रहा है इंटरनेट का, ठीक है, और इंटरनेट से सवाल बनने का संभावना है इस बार, ठीक है। यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे इसको, और इसके बाद हम इसके जो है जुड़े एमसीक्यू करेंगे, जो कि मैं बुक से कराऊंगा आप सबको, जो अलग अलग बड़े बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछा गया है वहीं से कॉपी किया जाता है कुछ क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। यहाँ पर अलग तरीके से रहता है, यहाँ पर अलग तरीके से पेश करते हैं सीजी पेपर में। तो उसी चीज़ को हम पहले ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे, और साथ में हमारा तो पेपर तो सॉल्व करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट का हम लोग डिटेल से। तो पहले आप ध्यान से सुनिए कि जो भारत में इंटरनेट कैसे शुरुआत हुआ। पहले मैं इंटरनेट के बारे में आपको जो है जानकारी देता हूँ, बस ऐसे शॉर्ट जानकारी आपको जो है समझ में आएगा। देखो इंटरनेट जो है इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं नेट के माध्यम से। जैसे इंटरनेशनल लाखों लोग पब्लिक जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आपका जो है औद्योगिक सेक्टर हो, सरकारी हो, कोई भी यहाँ पर है, विश्व में जो है विस्तार है इंटरनेट का। आपस में जैसे तार और फाइबर केबल आपने सुना होगा, ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन, इन सभी से जो है जुड़ा हुआ है इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर आधारित जो है अंतर्राष्ट्रीय एक तंत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ पॉइंट को याद रखेंगे, सूचना राजपथ को जाने जाते हैं, जो कि पूछा नहीं गया है पेपर में, हालांकि आ सकता है, लेकिन हम याद रखेंगे सूचना राजपथ भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहेंगे। अब देखो इंटरनेट का क्या उपयोग होता है। देखो इंटरनेट के जैसे आपके जो है बहुत सारे सेवाएं होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल करना, हमने मेल के बारे में जाना। देखो मेल के बारे में जानेंगे, जो है ऑनलाइन चैट करता है, आपस में आप चैट करते हैं, बात करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग में उपयोग होता है, फाइल ट्रांसफ़र करना, कहीं शेयर करना, ऑनलाइन गेमिंग खेलना हमें जो है इंटरनेट से करना पड़ता है, ठीक है। साथ में हाइपर टेक्स्ट, कोई भी जो है दस्तावेज को भेजना, ये जो है इंटरनेट क्या करता है, जोड़ता है सभी को, ठीक है। भारत में जो है यहाँ पर लिख लीजिए, भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1995 में हुआ था, ठीक है। कौन किया था, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। आपको मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, यहाँ पर लिखो VSNL लिखा हूँ, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। विदेश संचार जो है इसके साथ शुरू किया गया था। और जो BSNL होता है, BSNL क्या है, वो भारत संचार निगम लिमिटेड है। अभी BSNL का आप यूज़ करते होंगे सिम, तो उसको बोलता है भारत संचार जो है निगम लिमिटेड। एक होता है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और एक होता है DNS, ये इंटरनेट से जुड़ी शब्द है, इसको आपको पता रखना है। DNS क्या होता है, DNS एक सर्वर होता है जो एक कंप्यूटर होता है दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है नाम को, IP को, ठीक है, इंटरनेशनल
इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं आईपी को, उसको एड्रेस को ये जो है ट्रांसलेट करता है डीएनएस। क्लियर है। यहाँ पर बीएस इसको रटना नहीं है ना, इसको आप बस सुने रहो, इसको सुने रहोगे आपके जो है यहाँ पर बेनिफिट होगा, बस सुनना है। देखो बीएसएनएल 2 माध्यमों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध करता है। देखो PSTN ISDN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, और यहाँ पर ISDN में इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो इंटरनेट के आवश्यक घटक, इतना आपको सुन लिए, इतना बस दिमाग में रखो, इंटरनेट के बारे में काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बन जाए, तो आपको जो है पूरा हर चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इंटरनेट संबंधी। बाकी क्वेश्चन भी करेंगे हम, ताकि उसमें बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, MCQ सॉल्व करेंगे तो। अब बोला है कि इंटरनेट के आवश्यक घटक, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसा जो है इंटरनेट का उपयोग करने के लिए जो उपकरण है उस कौन कौन से है। जैसे पीसी हो गया, आपका पीसी हो गया, मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको बताया था कंप्यूटर जो है मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये वाला होता है। संचार माध्यम, जानते हैं संचार माध्यम, हम उसके लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर इंटरनेट सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र हो गया, जो वेब ब्राउज़र बोलते हैं, क्रोम, गूगल, ये सब इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट से ही तो चलता है ना। इंटरनेट सर्विस हो गया। अब इंटरनेट का उपयोग भी आप समझ लो, तो यहाँ पर इंटरनेट का उपयोग देख लो। इस प्रकार से सूचनाओं को खोज करने में, जैसे यहाँ पर खोजते हैं हम कोई सूचना, तो आप बोलेंगे कैसे सूचना खोजते हैं, तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट प्रोग्राम, इंटरनेट एक्सप्लोरर सेलेक्ट करते हैं और ब्राउज़र खुल जाता है। फिर होम पेज पर आ जाते हैं और वहाँ पर जो भी आपको साइट करना रहता है वो आपको वहाँ पर लिख के इच्छा अनुसार अपना जो है वहाँ पर ब्लैंक रहता है, आप सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आसान तरीका है आपके आगे। और यहाँ पर जैसे सूचना का खोज करना है, जैसे कोई भी इंटरनेट बहुत सारे साइट होते हैं, जैसे आपको जो है वीडियो देखना है, वीडियो सर्च करिए, सिनेमा शेयर्स, जो भी सॉन्ग हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़ जानकारी आपको लेना है तो इंटरनेट के माध्यम से आप जो है टाइप करके उसको URL के माध्यम से वहाँ पर सर्च करता है। कुछ सर्च इंजन जैसे गूगल है, गूगल पर आप जो www.google.com लाते हैं और उस पर आपका जो है अपना URL टाइप करके अपना जो है सर्च कर लेते हैं। तो 16 सर्च इंजन अभी जो है काम कर रहे हैं, जो बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर रहे हैं। उस सर्च इंजन का आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पर देखो आगे इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में जानते हैं। सूचना खोज इतना ही है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, जिससे हम कोई भी ईमेल करते हैं, कहीं पर जो है भेजते हैं। इसमें क्या होता है, एक ईमेल एड्रेस होता है, पासवर्ड होता है, ईमेल अकाउंट बनाते हैं, जैसे आपने मोबाइल में बनाया होगा ईमेल, जीमेल अकाउंट उसको बोला जाता है। ये आपको जो है इसमें क्या होता है, किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी को आप फाइल भेज सकते हैं, तो उसको मेल बॉक्स यहाँ पर आपका रहता है। अटैचमेंट पर जाके आप किसी भी चीज़ को भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जो है याद रखना है। सबीर भाटिया आपको याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जाता है। अब देखो यहाँ पर व्यक्ति से बात, मतलब आपको किसी से वार्तालाप करना है, मतलब चैट करना है, चैट विथ फ्रेंड, या फिर किसी के साथ आप चैट करें, अनजान व्यक्ति से बात करना है, नया दोस्त बनाना है, तो इन सब के लिए आपको जो है इंटरनेट की आवश्यकता होती है। हम चैट करते हैं, कहीं दूर में चैट कर लेते हैं, तो ये चैटिंग करना भी क्या है, आपका इंटरनेट का उपयोग है। आगे देखोगे, अगर आप जो है यहाँ पर कोई भी, जैसे आपको वर्ल्ड जब www. कर सर्च करते हैं, या फिर ई-कॉमर्स में आप जो कोई चीज़ें खरीदते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से आप जो है ऑनलाइन जो है सामान खरीद लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कहीं पर बात करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलता रहता है ऑनलाइन, उसको बोलते हैं ऑनलाइन खरीदारी। मनोरंजन हो गया, जैसे आपने कोई म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, वो सब मनोरंजन के अंतर्गत आ जाता है। अब इंटरनेट के कुछ शब्द हैं, उसको भी आपको याद रखना है, बस इतना ही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो URL क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको याद रखना है। TCP, यहाँ पर देखो TCP और IP लिखा है। IP को तो समझ गए क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यहाँ पर TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो है T है क्या है, ट्रांसमिशन, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये IP का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्लियर है। और इसका TCP का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांसमिशन, क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको आप देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है देखना बस, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। बाकी इंटरनेट में जानते हैं कोई चीज़ों को वीडियो को अपलोड करना होता है, डाउनलोड करना है, कोई भी आप सर्वर से आपको जो है कंप्यूटर को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको डाउनलोड बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं, जैसे आप कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं गेटवे। IP एड्रेस में बताया, IP को इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है स्पैम, याद रखना, जैसे मेल करते हैं तो स्पैम बॉक्स अवांछित बोलते हैं उसको, ये आपको भी याद रखना है। और एक होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम आपको पता है, जैसे आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो .com होता है, .com, .in, ये सब क्या है, ये डोमेन नेम है। जैसे जॉब आयोग .in, जॉब आयोग .in, ठीक है। यहाँ पर आपको PDF मिलता है तो यहाँ पर जॉब आयोग .in हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये आपको जो है नेट का, नेट जो कोई नेट .net बोलते हैं, या फिर आपको जो है .name, .jobs, .com, ये सब क्या है, ये सब डोमेन नेम बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पर बस आप सुने रहो, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे फ्लैश वगैरह जानते हो, फ्लैश जानते हैं। आगे देखो, जैसे आप सफरिंग वायरस के बारे में जानते हो, वायरस के। अब देखो यहाँ पर आपको जो है इंटरनेट का पार्ट खत्म हो जाता है। इंटरनेट में इतनी ही जानकारी था, और भी जानकारी आपको देखना है, मैं आपको छोटा सा जानकारी और बताता हूँ। देखो यहाँ पर इंटरनेट के बारे में नोट्स से आप एक बार देख लो अच्छे से, सरसरी निगाहों से। कैसे इंटरनेट के उपयोग, देखो इंटरनेशनल नेटवर्क इसका नाम है। प्रोफेसर JCR लिकलाइडर, क्या है, JCR लिकलाइडर 1962 में इंटरनेट की स्थापना किया था। इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं, JCR लिकलाइडर बोलते हैं। यहाँ पर 1969 में ARPANET, ARPANET के यहाँ पर फुल फॉर्म याद रख लो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। नेट का यहाँ से नेटवर्क हो गया, बाकी ARPA का फुल फॉर्म आपको बस याद रखना है, ठीक है। और 1989 में जो है यहाँ पर आम जनता के लिए ओपन हुआ था, कौन, इंटरनेट हुआ था। 1889 में टिम बर्नर्स-ली, कौन, टिम बर्नर्स-ली HTML का विकास किया था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है। हम लोग HT वाला पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पर है HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। www. यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। 1989 में जनक है कौन, यहाँ पर यही टिम बर्नर्स-ली जो है इसके जनक हैं। यहाँ पर इसको आपको याद रखना है। आगे देखो, इसकी स्थापना 16 अगस्त 1991 में हुआ था, आम प्रयोग। आगे देखो मोज़ैक, मोज़ैक क्या होता है, WWE पर जो है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। जैसे अभी क्रोम ब्राउज़र है, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के, जैसे आप ओपेरा है, ये सब वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, ठीक है। गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है आपका। आगे देखो यहाँ पर 1993 में CERN, इसको आप याद रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, कोई उतना जरूरी नहीं है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो है WWE को निःशुल्क उपलब्ध कराया था ये। आगे मैं इसके बारे में बताया था आपको, BSNL के बाद विदेश संचार निगम लिमिटेड के बारे में बताया आप सबको। यहाँ 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया गया, 15 अगस्त 1995, ठीक है। यहाँ पर क्लाइंट सर्वर इंटरनेट को क्या करता है, जोड़ता है, ये तो जानते हैं आप। बाकी आपको जो है ब्राउजिंग और सफरिंग के बारे में पता है। सफरिंग क्या होता है, आप रैंडम सर्च कर लेते हैं और उस पर बहुत सारा जानकारी आपको जो है मिलता है, आप पढ़ते रह जाते हैं, खो जाते हैं गूगल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं सफरिंग, ठीक है। आपको बिना कुछ पता ही नहीं है सर्च क्या करना है, आप ऐसे ही आप जो है रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हैं आप इंटरनेट पर, तो उसको बोलेंगे हम सफरिंग। चाहे आपको कोई जानकारी खोजना है, नहीं मिल रहा है, आप खोजते खोजते ढूंढ जा रहे हैं, आप इधर उधर की जानकारी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जो है कंटेंट वहाँ पर दिखाई देता है, तो उसको हम बोलेंगे सफरिंग। ये स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि हम जो खोजने आए हैं वो मिलता ही नहीं है, हमें जो है अलग अलग प्रकार की जानकारी और मिलता है, तो इसको वेबसाइट सफरिंग बोलते हैं। ब्राउजिंग क्या होता है, जिससे हमें पता रहता है वेबसाइट में किस वेबसाइट पर जाना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सब हमें पता रहता है पहले से, तो हम उस वेबसाइट पर जाकर सिंपल पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ब्राउजिंग और ये आपके इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट के बारे में है। आगे हम एंटीवायरस वायरस के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका, क्या हमारा जो है यहाँ पर इंटरनेट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम बेसिस क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लगभग 100 क्वेश्चन है, तो मैं एक साथ आपको जो है फटाफट क्वेश्चन आंसर कराता हूँ यहाँ पर। उसके बाद एक बार और मल्टीमीडिया को मैं रिविज़न कर लेते हैं। मल्टीमीडिया जानते हैं क्या होता है, मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है, और भी कुछ जानकारी जैसे जो मैं छोड़ा हूँ, फिशिंग स्कैम क्या होता है, ये आपको जो है घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है एग्जाम जो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें सब दिया हुआ है, मैं पहले ही देख चुका हूँ, और आपको जो है उसकी चिंता नहीं करना, आपको जो है वो पता चल जाएगा पहले। तो मल्टीमीडिया के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, मूवीज़, और यहाँ पर आपको जो है ये दिख रहा है एनिमेशन। तो पहले देखिए मल्टीमीडिया क्या है, लोग आपस में अपनी बात कहने के लिए या फिर लोगों को पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए इस प्रकार के इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ऑडियो सुनेंगे, ऑडियो वीडियो सुनते हैं और यहाँ पर सिंबल देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं, एनिमेशन देखते हैं, ये सब क्या है, ये सब मल्टीमीडिया ही है, ठीक है, मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया अपनी बात या फिर सूचना को
जो है अधिक माध्यम से जो है उपयोग होता है इसमें आपको जो है ग्राफिक अन्य प्रकार के जैसे इस्तेमाल होते हैं। मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ हो सकता है, जैसे एजुकेशन हो सकता है, व्यापार, एंटरटेनिंग में, ठीक है। जैसे मैं बताया आपको टेक्स्ट, पिक्चर और ये सब के बारे में। अब देखो मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाता हूँ आपको जो है जो कॉपी बुक्स में है, जिसे आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे एक्सटेंशन को याद रखना है। जैसे अगर आपको ऑडियो है तो ऑडियो MP3 रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। टेक्स्ट रहेगा तो MS वर्ड का लास्ट में डॉट्स रहेगा, उसको आपको पता रहना चाहिए। पिक्चर है तो JPG या PNG रहेगा, उसका फुल फॉर्म याद रखना है। मूवी का रहेगा तो मूवी का भी आपको MP4 अलग अलग क्वालिटी होता है उसको रहेगा। एनिमेशन का भी अलग से रहेगा, उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो मल्टीमीडिया के उपयोग क्या है। मल्टीमीडिया क्या है, देखो आपस में अपनी बातों को कहने या एक दूसरे से पहुँचाने के लिए आपको जो है सूचना के लिए उपयोग होता है। जैसे ऑडियो, वीडियो, सैम्बल, टेक्स्ट, एनिमेशन, ये सब क्या है, ये आपका मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे एजुकेशन में हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग में हो गया, बिजनेस में हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, साइंस में हो गया, ठीक है। इसके फाइल को देखो एक्सटेंशन क्या होता है लास्ट में। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है, एक टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है, इसमें हम टाइप करते हैं कोई भी चीज़, तो ये आपका टेक्स्ट का एक फॉर्मेट होता है। जैसे ये दोनों को आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ से कभी कभी सवाल बन जाता है, जैसे PDF का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये सब क्या है, .pdf, ये क्या है, तो ये जो .pdf है ये इसका एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल का, ठीक है। .txt क्या है, प्लेन टेक्स्ट जो है फाइल बोलते हैं इसको। तो मल्टीमीडिया में बस इतना याद रखो कि ये चीज़ें आपको जो है एक्सटेंशन के रूप में आपको दिखाई देता है कि ये दर्शाता है कि यह फाइल जो है टेक्स्ट का है। PDF दर्शाता है कि हाँ इसमें आपको जो है फाइल टेक्स्ट का है। यहाँ पर डॉस या डॉक्स बताता है कि MS वर्ड, ये भी आपको जो है टेक्स्ट का है फाइल, इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जो है इमेज के लिए दिखाएगा क्या, देखो यहाँ पर JPG या फिर JPG दिखाएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपको जो है ये दिखाता है। आपको JPG कहीं रहेगा तो समझ जाएंगे क्या ये इमेज का है फॉर्मेट, ठीक है। PNG रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज इसको हम बोला जाता है, ठीक है। ये आपका बस मल्टीमीडिया को आपको याद रखना है कि मल्टीमीडिया में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। टेक्स्ट है, हम अपनी जानकारी को पहुँचाते हैं। आप वीडियो देखते हैं तो कोई वीडियो में जानकारी देता है, कोई दिखता है, कोई हमें मिलता है, कुछ चीज़ें तो दिखता है ना, तो वो आपका जो है मल्टीमीडिया है। चाहे आप ऑडियो सुनते हैं, देखो MP3 होता है, MP3 के यहाँ पर क्या लिखा है, MEG मेग क्या है, MPG फेस 3 ऑडियो फाइल, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपका जो है अलग अलग प्रकार के और भी जो है एक्सटेंशन होते हैं, मैं आपको जो है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मेमोरी है, तो आपको यहाँ पर समझ गए क्या होता है मल्टीमीडिया। कुछ और थोड़ा सा जो फॉर्मेट होता है, जैसे वीडियो का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, वीडियो का हो गया, इस प्रकार के जो फाइल है आपको जो है यहाँ पर याद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेजेंटेशन आप PPT बनाते हैं तो .ppt लिखते हैं ना, आगे लिखा रहता है लास्ट में फाइल का PPT लिखा रहता है, ठीक है। यदि आप जो है कोई भी जैसे वीडियो देखते हैं तो वीडियो में आपको जो है डॉट लिखा रहेगा, MP4 लिखा रहेगा लास्ट में, MP4 का रहेगा क्वालिटी तो, और या फिर आपको जो है यहाँ पर AVI लिखा रहेगा, ऐसे करके AVI डॉट आगे, तो उसी को हम मल्टीमीडिया का जो है एक्सटेंशन के रूप में जानते हैं कि लास्ट में जुड़ा रहता है। और हम उससे समझ जाते हैं कि ये वीडियो फाइल है, ये इमेज फाइल है, ये ऑडियो फाइल है और ये जो है टेक्स्ट फाइल है, ऐसे हम समझ जाते हैं। चाहे आप XML लिखा रहेगा, XML लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो अलग चीज़ है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, ठीक है। अगर XLS लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सेल फाइल है, ठीक है, एक्सेल फाइल है, ये हम समझ जाते हैं, ठीक है। ये हम समझ जाते हैं क्या, ये एक्सेल फाइल है। तो ऐसे जो है ये समझने के लिए, मल्टीमीडिया को जानने के लिए हमें जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। तो बस इतना ही आपको मल्टीमीडिया में जानना है। मल्टीमीडिया में बस आपको जो है ये चीज़ें बस जानना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और MCQ क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि हमारा जो है सवाल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हमारा कॉन्सेप्ट। आगे और भी अगर आप जानना चाहेंगे तो हम जो है डिटेल से बात करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या आज सीखा, तो आज जो है हमने सीखा क्या, हमने आज इंटरनेट के बारे में जाना और मल्टीमीडिया के बारे में जाना। अब हम इससे रिलेटेड जो है MCQ क्वेश्चन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए MCQ किस टाइप से आएगा इसके अंतर्गत, उसको हम देख लेते हैं। देखो, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम क्या कहते हैं। आपने जैसे कोई भी वेबसाइट सर्च किए हैं, आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर, अब बीच में एक थोड़ा सा अलग कलर का एक लिंक दिखा देता है, उस पर हम क्लिक करके कहीं और पहुँच जाते हैं, मतलब कोई और जानकारी पर, तो उसको क्या कहा जाता है, एंकर कहा जाता है, हाइपर लिंक कहा जाता है, रेफरेंस कहा जाता है, URL कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एंकर नहीं कहा जाता है, ना ही URL कहा जाता है, रेफरेंस में नहीं कहा जाता है, यहाँ
पर भी आपको इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, हाइपर लिंक, मतलब उसको हाइपर लिंक बोला जाता है। कहीं पर हाइपर लिंक ऐड रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं और पहुँच जाएंगे, मतलब उसकी जानकारी जो रहेगा, जो लिंक पर एड्रेस रहेगा, जो लिंक एड्रेस रहेगा उस पर पहुँच जाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, क्या होगा यहाँ पर दूसरा का? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? ये तो होगा ही नहीं, नेट के ऊपर बैंकिंग, ये ऐसा नहीं होगा। इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से ही तो बैंकिंग चलता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, मतलब ये कहने का अर्थ इसका है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ गए, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। आगे देखो, आगे दिया है निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क, पावर, ये सब नहीं है, इंटरनेट है। यहाँ पर इंटरनेट क्या है? यहाँ पर कनेक्टिविटी का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर समझना है। देखो ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, इसलिए आप यहाँ पर आपको कभी कभी इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ चुके, और इंटरनेट से आप जान रहे हैं कि इंटरनेट से सवाल बन ही रहेगा, तो इंटरनेट से ही आंसर होगा कुछ ना कुछ, तो इसीलिए आप यहाँ पर इसको ईजी समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप यही मिक्स चीज़ें आ जाए तो आपको जो है थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, तो आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम पिछले के पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी हम जो है इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा जो है टॉपिक, कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होगा एक साथ, ताकि आप इधर पढ़े होंगे तो याद हो जाएगा, इधर पढ़े होंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या दिया है, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बताते हैं, टू तो नहीं, टू में हम ईमेल को डालते हैं। यहाँ पर बोल रहा है लाइन संदेश की विषय क्या था, विषय के बारे में बात करें, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं, सब्जेक्ट में यहाँ पर डालते हैं ओवरव्यू क्या क्या होगा। बाकी कंटेंट सीसी में इसको और बीसीसी में यहाँ पर अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं जब हम अलग तरीके से भेजना रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ईमेल भेजते समय ईमेल की जानकारी आपको होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 5वां नंबर डैश, ये डैश दिया है कि डिवाइस। आपको अगर बीसीसी और सीसी के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पर एक देखो सीसी दिया हुआ है, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। जब ईमेल भेजेंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक सीसी रहता है, एक बीसी रहता है, बीसीसी। तो सीसी मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। इसका उपयोग कब करते हैं, जब हम किसी टीम में जो सदस्य होते हैं उनको हम कोई चीज़ जानकारी देते हैं, टीम में किसी मीटिंग की जानकारी देते हैं, कोई अपडेट की जानकारी देते हैं, कोई सूचना देते हैं, तो हम सीसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन होता है जो बोलते हैं उसको बीसीसी। बीसीसी क्या होता है, तो इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड, मतलब क्या हो गया, तो इसको जो है ब्लाइंड कॉपी बोलते हैं। इसमें जो है ईमेल भेजते हैं, अगर आप इसमें भेजना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत बड़े आप ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर प्राइवेसी रखना है, मतलब ब्लाइंड रखना है, जो कि जो भेज रहा है वो प्राइवेसी रखेगा वहाँ पर, तब की स्थिति में यहाँ पर इस्तेमाल होता है बीसीसी का। ठीक है, तो ये आप समझ गए बीसीसी और सीसी में क्या अंतर रहता है। अगर आप क्वेश्चन पूछेगा कि बीसीसी का पूर्ण फॉर्म बताइए तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का पूर्ण कार्बन कॉपी, ये होता है आपका ईमेल में। ठीक है, चलो 5वां नंबर बताओ। यहाँ पर डैश ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बता देंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर ड्राइव वेव नहीं होगा, यहाँ पर मॉडेम होगा। ठीक है, मॉडेम होगा। कैसे देखो, जैसे ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग कम्युनिकेशन, जैसे आप टेलीफोन होते हैं, पहले के समय में जो है टेलीफोन एक मॉडेम लगा रहा था, तार ऊपर जैसे दो सिंग जैसा लगा रहता था, उसको बोलते थे। वो क्या करता था, हमारे जो है जो कम्युनिकेशन है, हमारा टेलीफोन है, उसको कनेक्ट कर देता था सर्वर से और हम बात करते थे कहीं पर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन, इसको याद रखना। ठीक है, मॉडेम को। आगे देखो 6 नंबर को देख लो। यहाँ पर निम्न में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट या फिर एक्स्ट्रानेट, क्या होता है यहाँ पर, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप बोल रहे हैं कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन किससे होता है, इंटरनेट से होता है। यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या है, इंटरनेट। आगे देखोगे यहाँ पर 7 नंबर में क्या है, अनसॉलिसिटेड। क्या है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, देखना। अनसॉलिसिटेड क्या बोलते हैं, यहाँ पर अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, इसका बताइए। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जैसे अनसॉलिड, अवांछित, यहाँ पर यूज ग्रुप बैकबोन नहीं,
यहाँ पर नहीं, स्पैम कहा जाता है। स्पैम कहाँ कहा जाता है? कभी कभी आप जो ईमेल खोलते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो आपको ईमेल में नहीं रहता है, तो हम स्पैम में जाकर देखते हैं। अवांछित, जिसको आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पैम। तो यहाँ पर आपको जो है स्पैम आपको इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है। 8वां नंबर देखो, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो 8वां नंबर यहाँ पर क्या होगा? तो आप ऑब्वियसली बता लेंगे यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, यहाँ पर HTML आपका होगा, मतलब वेब पेज कोड लिखा जाता है। कोड किस पर लिखा जाता है? यहाँ पर आपका जो है ये हाइपर HTML में लिखा जाता है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाता है, देखना, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए कि ये आपका जो है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? HTML बोला जाता है, जिसका प्रयोग वेब पेज का कोड लिखा जाता है, इसके तहत 8वां नंबर। 9वां नंबर का देखो, यहाँ पर समझो, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुकरीज नहीं बोलते हैं, यहाँ पर स्पक्स नहीं बोलते हैं, यहाँ पर फ्लैश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लैश, ठीक है, फ्लैश बोला जाता है। कुछ चीज़ें जो नहीं है उसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखने के लिए फ्लैश, ठीक है, फ्लैश छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर चलते हैं तो उसको फ्लैश बोलते हैं। 10 में देखो, यहाँ पर क्या है 10 में? तो यहाँ पर देखो, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। क्या होता है? देखो, तो इसको तो आप बना लेंगे, कोई भी एरर के लिए तो नहीं है, एरर के लिए तो आप लाल कलर का ऐसे दिखा देगा डॉट, कहीं भी आपका गलत रहेगा तो लाल कलर का हो जाता है। स्क्रीन टैप तो होगा ही नहीं, यहाँ पर स्पेलिंग एरर में भी वही दिखा देगा, फॉर्मेटिंग एरर में भी वही दिखा देगा। हाइपर लिंक, जब भी आप जैसे वेबसाइट में खोलते हैं, कहीं जाते हैं, आपको जो है तो वहाँ पर हाथ का चिन्ह आ जाता है, आप क्लिक करके जाइए, ऐसे करके आपको जो है समझ में आता है वहाँ पर। तो हाइपर लिंक का ऑप्शन वहाँ पर आ जाता ना। यदि आपको हाथ वाला ऑप्शन आ गया वहाँ पर तो समझ आना हाइपर लिंक है। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। यहाँ पर 11 नंबर, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए? मतलब आपको ऐसे ईमेल प्राप्त हो रहा है जिसको आप नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए, बताइए इसका। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर देखो, इसे देखो, इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए। पुलिस को कहाँ भेजोगे? नहीं भेजना है आपको, जो है यहाँ पर ये रहने देना है। बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, या खोलकर आप उसे नहीं जानते हैं तो बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर देकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए। उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, या उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। तो कभी भी जानकारी आपको जो है बिना खोले उसे मिटा देना है, इसका आपको राइट आंसर है। कभी भी जैसे आपके सामने अगर जीमेल आता है तो आप नहीं जान रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको खोलना नहीं है उसको, ठीक है, उसको ओपन नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये अवेयरनेस के लिए है, साथ में देखो क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया है। तो देखो, ईमेल कभी भी प्राप्त होता है जिसको आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए। क्लियर है? आपको डायरेक्ट डिलीट कर देना चाहिए। वहाँ पर आपको ओपन नहीं करना है, ना ही खोलना है, ना ही उत्तर देना है जिसको आप नहीं जान रहे हैं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर आपको 12 नंबर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि बिना खोले आपको जो है इसे मिटा देना चाहिए, यह वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो 12 नंबर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। तो कौन बनाया? यहाँ भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं सब। तो यहाँ पर बता दूं मैं, ये आपका भारतीय जनता पार्टी क्या आ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ये जो है पहली बार राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। कौन? भारतीय जनता पार्टी। नई चीज़ें हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे पढ़ो तो आगे देखो क्या लिखा है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? टेलीफोन डायरेक्टरी पहले इस्तेमाल होता था, तो कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का से 13 नंबर का, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ने किया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर? तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। 14 नंबर में क्या दिया है? तो 14 नंबर देखो, HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको जो है आपको याद है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका, ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 15 नंबर देखो, इंटरनेट में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जाती है? इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जाती है? तो यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं किसके द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ पर
यहाँ पर आपका क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर IATF डालेंगे, NIC डालेंगे, BSDNA डालेंगे। तो यहाँ पर सवाल को समझो कि क्या प्रोवाइड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर जो इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है ये बोल रहा है। तो देखो इंटरनेट जो होता है कोई भी जो व्यक्ति या फिर कोई संस्था का नहीं है, सब कोई अपना अपना जो है एक इंटरनेट जो है ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। और जैसे कोई सरकारी कंपनी हो गया या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो गया, वो प्रोवाइड करता है इंटरनेट जो है सेवा। सर्वर पर कोई भी चीज़, जैसे यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पर सर्वर पर वीडियो लोड है, लेकिन इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन ही बनेगा उसके साथ इंटरनेट पर। तो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो जो है उस डाटा को सर्वर को कनेक्ट करते हैं और हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका जो है किस पर व्यक्तिगत किसी के जो है उस पर अधिकार नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्तिगत जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करता है फिर देता है, ऐसा नहीं है। आपने शुरुआत में देखा कि ARPANET जो है, ARPANET ने इंटरनेट की शुरुआत किया था, जो अमेरिकी रक्षा विभाग ARPANET के बारे में बताया था। फिर TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, इसके बारे में जो कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा चले जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग कंपनियां होती है, वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, हमारे द्वारा यूजर द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर BSNL लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या है, विदेश, भारत में विदेश मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड है, जो इंटरनेट से जोड़ती है, यूज़र को जोड़ती है। जैसे ये क्या करती है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ISP बोलेंगे इसको। ये क्या करता है, कंपनी जो है यूज़र को इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है, तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये सवाल आ रहा है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, हमको यूज़र को इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है, तो यूज़र चला रहा है, तो इन लोग क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं इन लोग। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका इसीलिए हम यहाँ पर नन ऑफ दीज हम यहाँ पर आंसर लिए हैं। क्लियर है। 16 नंबर देखो यहाँ पर डैश, वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखो 2 या 2 से अधिक, वह डिवाइस जो 2 या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है तो उसको गेटवे कहा जाता है। यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 17 नंबर का देखो HTTP का उपयोग करती है। तो यहाँ पर आपका कौन करता है, तो यहाँ पर कौन करता है, तो वेब पेज करता है। यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 18 नंबर कौन सा होगा, तो 18 नंबर का www यहाँ पर डैश लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। 18 नंबर के देखो 18 नंबर के यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो 18 के यहाँ पर HTTP आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही तो कोई चीज़ इस्तेमाल होता है ना, प्रोटोकॉल का उपयोग होता है HTTP का www के बाद। ठीक है, 19 नंबर देखो एक वेबसाइट समूह डैश, यहाँ पर क्या होगा 19 नंबर यहाँ पर बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्या, वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का यहाँ पर। ठीक है, एक वेबसाइट समूह है तो ये वेब पेज या HTML समूह, यहाँ पर 19 नंबर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो 20 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 नंबर देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तो 20 नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या है यहाँ पर, अनवांछित या फिर अनसॉलिटेड ईमेल बोलते हैं, जो कि अभी हमने सॉल्व किया इसके बारे में। 21 नंबर बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो 21 नंबर देखिए, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, 21 नंबर को होम पेज कहा जाता है। जैसे गूगल का होम पेज, क्रोम का होम पेज, ये सबका जो भी वेब ब्राउज़र होता है वो सभी का एक होम पेज होता है। ठीक है, होम पेज पर आपका जो है दिखाई देता है पहले। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है। प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों को एक सेट नहीं है। इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। इंटरनेट का एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर सत्य के बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर ट्रू है। तो 22 नंबर का हमेशा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्या है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला, आपका राइट आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, बाकी सब गलत, ये वाला आपका सही है। 23 नंबर देखोगे यहाँ पर, 23 नंबर क्या होगा, यहाँ पर देखो नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदल बदल के लिए जरूरी नहीं है, क्या है, फ्लॉपी जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर 24 नंबर दिया हुआ है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। 24 नंबर क्या होगा, 24 नंबर यहाँ पर ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र जोड़ता है यहाँ पर। ठीक है, ब्राउज़र क्या करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। 25 नंबर ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 25 नंबर यहाँ पर आप बता देंगे क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, संगठन। ORG ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र से, संगठन से हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो 24 नंबर
कॉम डोमेन संबंध क्या स्थापित करता है। 26 नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी कहाँ है, तो ये आपका व्यापारिक संस्था, जैसे .com जो बिजनेस खोलते हैं उसको .com अपना वेबसाइट बना लेते हैं इसके लिए। आगे देखो यहाँ पर 27 नंबर दिया है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ, तो 27 नंबर यहाँ पर बोल रहा है। 27 नंबर यहाँ पर 15 अगस्त 1995 आपको पढ़ा याद है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, भारत में इंटरनेट सुविधा कब से शुरू हुई, भारत में इंटरनेट सुविधा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ, 1995 में शुरुआत हुआ था, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आगे देखो 29 नंबर, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। 29 राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मॉडेम होता है यहाँ पर राइट आंसर। 30 नंबर देखो, इंटरनेट संबंधित एफटीपी का पूरा मतलब क्या है, तो यहाँ पर 30 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पर 30 नंबर का ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, पहला वाला देखो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 31 नंबर देखो, डॉट से शुरू होने वाला पता किससे द्वारा संबंधित है, तो 31 नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि वेबसाइट का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल दिया है, दूर बैठे व्यक्ति, यहाँ पर 32 नंबर, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं को बीच खरीदी बिक्री का एवं लेन देन का कार्य कर सकता है। तो आप समझ जाएंगे क्या है, तो यहाँ पर ई कॉमर्स के माध्यम से जो है लेन देन होता है वस्तुओं का, ठीक है, ई कॉमर्स के माध्यम से। आगे देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर क्या है, देखो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है, क्या कहलाता है, URL कहलाता है यहाँ पर URL। आगे देखो 34 नंबर, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भेजने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 34 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होगा बी ऑप्शन, मॉडेम इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखो क्या कंप्यूटर का डाटा दूर किसी स्थित को इंटरनेट भेजने के लिए, तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन जो है किसी भी दूर डाटा को हम भेजने के लिए कंप्यूटर से कंप्यूटर तक भेजने के लिए यहाँ पर मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 35 नंबर देखो, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है, तो भारत में इंटरनेट किसके द्वारा हो रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों में से, देखो BSNL में और यहाँ पर इन दोनों में से आपको जो है मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, 36 नंबर, मॉडेम का पूरा नाम यहाँ पर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर। 37 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल नेटवर्क आपका जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। 39 नंबर देखोगे, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, तो 39 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर मॉडेम के द्वारा ये भेजा जाता है, किसके द्वारा, मॉडेम के द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पर सूचना पथ जो मैं शुरू में बताया था, यहाँ पर ये सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर 40 नंबर सूचना राजपथ जो है यहाँ पर डी ऑप्शन इंटरनेट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। 41 नंबर, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था जो ईमेल है उसका जन्मदाता कौन है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ क्या है, रे टॉमलिंसन आपका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, कौन, टॉमलिंसन, ये रे टॉमलिंसन, इसको हमने अभी जो है पढ़ा था। 42 नंबर का देखो, WWW का है फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर जो है क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर www. यहाँ पर क्या आविष्कारक कौन है, 43 नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको देखना है 43 के यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली। मैं आपको बोला था शुरू में, टिम बर्नर्स-ली ने जो है यहाँ पर WWW का जो है आविष्कार किया था। यहाँ पर जो है याहू, गूगल एवं MSN है, क्या है यहाँ पर 44 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है इंटरनेट साइट है, क्या है, इंटरनेट साइट है यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गूगल या फिर याहू हो, ये आपका जो है इंटरनेट साइट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ये ऑप्शन। यहाँ पर 45 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, यहाँ पर 45 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पर प्रकाश भंडारण ये आपका नहीं है कंप्यूटर शब्दावली में, यहाँ पर सूचना
प्रौद्योगिकी शब्दावली में ये नहीं होता है। स्पैम का देखो, ये आपका पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में आया था। स्पैम जो है किस विषय से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका 46 नंबर ये जो है आपका कंप्यूटर संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है। 46 यहाँ पर नंबर है। ये सीजीपीएससी में पूछा गया था, 46 का ए। आगे देखो 47 नंबर क्या दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासकीय परिभाषकीय नहीं है, तो यहाँ पर आपका 47 नंबर के डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पर पिनाका ऐप का राइट आंसर हो जाएगा। पिनाका आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषकीय नहीं है। 48 नंबर, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, अभी इसको आप याद रखना। 48 का ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको जो है, मैं आपको क्या बताया था, वायरस जब हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो भारत में था हैप्पी बर्थडे करके था, उसको आपको याद रखना है, भारत वाला, ठीक है, जो कि हम वायरस में देखेंगे। 49 नंबर, जब इंटरनेट का उपयोग यहाँ पर संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। तो 49 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 49 नंबर में आपका क्या होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ईमेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है। तो 50 नंबर यहाँ पर 50 का हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, मॉडेम आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो डैश, यहाँ पर 51 नंबर, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। यहाँ पर 51 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर 1993। ईमेल क्या है, 52 नंबर। 52 इंटरनेट क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों में फाइलों को ट्रांसमिशन, ये आपका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आगे चैट क्या है, 53 नंबर। 53 यहाँ पर चैट क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका इंटरनेट नहीं, ऑनलाइन एरिया में यूजर जो किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप में चर्चा, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 54 का यहाँ पर क्या है, गोपनीय कोड को कुछ प्रोग्रामों को प्रविष्ट प्रबंध करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पासपोर्ट नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, 54 का यहाँ पर पासवर्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, पासवर्ड गोपनीय कोड रखा है, बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 55, इंटरनेट पर सर्वर के सूचना पाने के कंप्यूटर को प्रोसेस को कहते हैं डैश। देखो इंटरनेट पर सर्वर से जो है सूचना आपको प्राप्त करना है, तो यहाँ पर आपका 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डाउनलोडिंग। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 56 क्या है, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है, क्या है, 56 नंबर। 56 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, पत्र लिखना के समान है यहाँ पर, ठीक है। पत्र लिखने के समान ही ईमेल भेजना। पासवर्ड से प्रयुक्ता है पासवर्ड। 57 नंबर, 57 के यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा गोपनीयता को बरकरार रखना। क्या करना, गोपनीयता को बरकरार रखना है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 58 यहाँ पर क्या है, यूज़र आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पर 58 नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 58 यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो सकते हैं। आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, यहाँ पर सत्य नहीं है, ये आपको देना है, मतलब ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये सत्य नहीं है यहाँ पर। 59 क्या है, वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका साइट आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 60 का देखते हैं, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रोग्राम करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। यहाँ पर आपका जो है 60 नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई कॉमर्स आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे यहाँ पर देखो 61 का, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं, तो यहाँ पर 61 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर डी जो कि वेब ब्राउज़र है, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 62 का यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त
सेट करता है। तो यहाँ पर 62 का हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर क्या है HTTP, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का देखो डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड जो है प्रोटोकॉल है, तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन TCP या फिर IP, जो कि मैं आपको ट्रांसमिशन यहाँ पर प्रोटोकॉल मतलब IP, यहाँ पर IP का होगा जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए TCP का हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 64 संक्षेप में HTML का पूरा नाम क्या है यहाँ पर बताइए। 64 नंबर 64 का यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मैं शुरू में बताया। यहाँ पर 65 का देखिए जिस सॉफ्टवेयर में से प्रयुक्ता इंटरनेट सिर्फ सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 65 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ब्राउजर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है टपल क्या है यहाँ पर, टपल आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ टपल क्या है। तो यहाँ पर आपका जो है 66 का यहाँ पर टपल क्या है। इसमें टपल क्या होता है, टपल एक प्रकार से जैसे यानी कि गणित और कंप्यूटर के जो है एक प्रोग्रामिंग मतलब भाषा होती है, ठीक है, जो कि जैसे पाइथन जैसे होता है उस टाइप से। और इसमें एक लिस्ट होता है, तो लिस्ट मतलब यहाँ पर आपको सूची यहाँ पर जैसे टेबल होता है, तो यहाँ पर टेबल का कॉलम भी ले सकते हैं, टेबल का रो। इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये बेसिस कर क्या होता है टपल आपका जो है गणित मतलब लैंग्वेज होता है, एक तरह से पाइथन जैसी लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये आपका टपल होता है। आगे देखो यहाँ पर मॉडेम 67 के यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉडेम। 67 के यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या है मॉडम। उसके बाद यहाँ पर डैश दिया हुआ है मॉडेम डैश, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारस्परिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर 68 वेबसाइट एड्रेस या URL का यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट मतलब स्पेशल डैश को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर आपका जो है 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, वेबसाइट बोलते हैं उसको, वेबसाइट विशिष्ट, यहाँ पर राइट आंसर। 69 से डैश से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। तो यहाँ पर आपका जो है 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेलीफोन, इंटरनेट टेलीफोन बोलते हैं इसको, इंटरनेट टेलीफोनी। आगे देखो 70 नंबर अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भाग को अपने आप पूरा कर लेते हैं। तो 70 नंबर यहाँ पर 70 नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी फ्रॉम एंड डेट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम एंड डेट आपका राइट आंसर। यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर 71 नंबर ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद क्या लगाते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं क्या लगाते हैं तो @ लगाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चैट क्या है तो यहाँ पर आपका जो है चैट यहाँ पर 72 ऑप्शन, यहाँ पर टाइप की हुई बातचीत, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है 73 नंबर। इंटरनेट यहाँ पर देखो क्या है तो नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है इंटरनेट कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दिया है वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। तो यहाँ पर 75 नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा हाइपर लिंक, जो कि क्लिक करने के बाद कहीं और खुलता है मतलब दोबारा खुलता है। देखो अनजाने में ईमेल अनुलग्नों को क्या निकाला जाता है। तो यहाँ पर 76 नंबर है क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका जो है ये इनमें वायरस हो सकता है, यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। देखो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर याद रखना है इसको। आगे 77 नंबर डैश यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो यहाँ पर 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर संप्रेषण आपका राइट आंसर हो जाता है, लोकप्रिय गतिविधि संप्रेषण। आगे देखो 78 नंबर क्या है ई कॉमर्स है। तो यहाँ पर इंटरनेट उत्पादों को सेवाओं को क्रय विक्रय आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आगे दिया है इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है। तो आप यहाँ से जानेंगे। सबसे पहले देखो इस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर है, ISP इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। 80 नंबर देखो एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है डैश। 80 नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड आपको पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर वेब पेज पृष्ठ को रिलोड करने हेतु डैश बटन का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा करते हैं 81 नंबर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन जो होगा ई वाला ऑप्शन जो है रिफ्रेश किया जाता है, इसी को रिलोड कहा जाता है, ठीक है।
आगे देखो यहाँ पर 82 नंबर क्या होगा, 82 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो क्या होगा 82 नंबर यहाँ पर। तो 82 नंबर के यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। डी कहाँ है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी www.webpage और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों है, यस तीनों। ठीक है। 83 नंबर डैश में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डेटा शेयर करने हैं तो एकत्रित जोड़े जाते हैं। तो 83 नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इंटरनेट। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे दिया हुआ है क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 84 ऑप्शन नंबर सी ई लर्निंग कहा जाता है। यहाँ पर आई लर्निंग ने ई लर्निंग कहा जाता है। आगे देखो 85 एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता या अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उसे डैमेज करने हेतु डैश से अनएक्सेस प्राप्त किया जा सकता है, एक्सेस प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाते हैं। तो 85 नंबर बी हैकर कहा जाता है उसको। ठीक है। आगे देखो 86 नंबर डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियों रखता है जिन्हें हम यहाँ पर देखो फिर से पढ़ो, डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियों रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया गया है यद्यपि तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे 86 नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, सी ड्रॉप। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स। आगे देखो 87 उसकी पहचान, यहाँ पर आइडेंटिटी मतलब पहचान को गलत दिखलाने झुटलाने के जरिए व्यक्ति द्वारा डैश प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पर 87 का क्या हो जाएगा, तो 87 का ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स, इसको आप याद रखना। फिशिंग ये पूछा गया है, व्यापक में भी आया है इसी से। 88 नंबर देखो यहाँ पर क्या है, देखो निम्न में से कौन सा से है सत्य नहीं है। तो 88 का नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ ही की जा सकती है, इसमें सत्य नहीं है, कई सारे लोगों से चैट कर सकते हैं हम एक साथ। देखो ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं, पते के 2 भाग कौन से हैं, तो यूजर नेम और डोमेन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो ईमेल भेजना किसके समान है, तो यहाँ पर 90 का हम देखते हैं ईमेल भेजना किसके समान है, तो यहाँ पर पत्र लिखना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे तो 91 ब्राउज़र क्या करता है, तो 91 यहाँ पर ब्राउज़र जो है क्या करता है, यह वेब पेज को दिखाने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखो अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज डैश होता है जो शेष वेब पेज को डोरवे का काम करता है। तो 92 का यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा होम पेज, आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डैश कहते हैं, तो यहाँ पर 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन कौन सा है, ईमेल बॉक्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, 94 यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यहाँ पर फोन लाइन से जुड़ा होता है। ठीक है। आगे देखो 95 आप इंटरनेट से डैश, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वेब पेज भी देख सकते हैं, इंटरनेट भेज सकते हैं, पूरे विश्व सर्वर जुड़ सकते हैं, मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है 95। 96 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो यहाँ पर प्रिंटर नहीं है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है। 97 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, तो यहाँ पर 97 से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन पावर पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो 98 में यहाँ पर राइट आंसर उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, तो यहाँ पर 98 का ऑप्शन हो जाएगा अटैचमेंट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। अटैचमेंट से जुड़ जाते हैं। 99 शिक्षा, यहाँ पर देखो शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम को किस नाम का प्रयोग करेगा, देखो 99 के यहाँ पर आपका जो है एजुकेशन का प्रयोग करेगा, edu। जैसे एक चैनल है जिसका नाम है एडुनोवा क्लासेस, तो edu का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो 100 नंबर निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर कीबोर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है। 101 इंटरनेट से रिसोर्सेस
की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो 101 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, URL। ठीक है, URL। 102 को देखो यहाँ पर वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है, होम पेज का, तो 102 यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 103 वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करता है? तो 103 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या है? वेबसाइट आपका राइट आंसर हो जाता है। 104 नंबर देखेंगे, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो 104 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो 105 के यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग। यहाँ पर आपका वीडियो एडिटिंग ये आपका राइट आंसर हो जाता है। 106 इंटरनेट के जरिए लोगों के से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 106 नंबर ए ऑप्शन किया जाता है, ईमेल एड्रेस किया जाता है। 107 नंबर वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक और ध्वनियों को डैश किया जाता है। तो 107 नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन लिंक आपका जो है लिंक किया जाता है। 108 नंबर में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कभी किसी को अपने ईमेल खाते नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे तब आपके खाते को एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पर अभी वाला सही है, ये आपका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का क्लासेस था, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सवाल जो है बहुत ज़्यादा लिए थे हमने, ताकि सारी चीज़ें जो है कभी कवर। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम बन गया होगा तो उस पर मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट आपको jobayog.in पर मिल जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए